दोस्तों, बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बांग्लादेश में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे बांग्लादेश के लोगों को भूखे रहना पड़ रहा है। क्योंकि भारत ने पहले ही बांग्लादेश को फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। लेकिन चाइना बांग्लादेश के लिए जो थोड़ी बहुत मात्रा में फूड आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा था, वह भी अब बाढ़ की चपेट में आ चुका है। चाइना से भी बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ठप हो चुका है। भूख से परेशान बांग्लादेश ने अब भारत से खाने की गुहार लगाई है। लेकिन वह कहते हैं, ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि बांग्लादेश में आई प्राकृतिक बाढ़ का इल्जाम भी बांग्लादेश के लोग अब भारत पर लगा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो वह भी अब इस खतरनाक बाढ़ में आकर पूरी तरह स्वाह हो चुकी है। बाढ़ की चपेट में आए 30 लाख से भी ज्यादा लोग भारत से रिलीफ मिलने की आस लगाए बैठे हैं। अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना ने बांग्लादेश को हेल्प करने से साफ मना कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने तो भारत से पंगा ले लिया है, लेकिन अब वहां की गरीब जनता का क्या होगा? जब से भारत ने बांग्लादेश में फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने बंद किए हैं, तब से वहां की जनता को फूड आइटम्स काफी हाई रेट पर मिल रहे थे। लेकिन अब बाढ़ के कारण इन फूड आइटम्स के रेट आसमान छूने लगे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में आज के समय कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसका ब्लेम सीधा इनका सोशल मीडिया भारत पर डाल देता है। रिसेंटली क्या हुआ कि बांग्लादेश में बड़े स्केल पर बांध आ गई और बांध की वजह से 3 मिलियन मतलब के 30 लाख लोगों को डिस्प्लेसमेंट फेस करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगभग बांग्लादेश पानी में डूबा हुआ है। यह बाढ़ अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। बांग्लादेश की बाढ़ पर दुनिया भर की टिप्पणियां भी आ रही हैं। उनमें से बांग्लादेशी लोगों का कहना है कि उनके यहाँ बाढ़ मानसून के कारण नहीं आई, बल्कि भारत के कारण आई है। बांग्लादेश के लोगों ने ऐसी गलत न्यूज़ फैलाने स्टार्ट कर दी और अब जो चाइना बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, उसके ज़्यादातर एक्सपोर्टर का सामान न के बराबर बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो पा रहा है। यहाँ तक चाइना के द्वारा जिन फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में किया जा रहा था, उन्हें अब आसानी से एंट्री नहीं मिल पा रही है, जिससे जल्दी खराब होने वाले फूड प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहे हैं और चाइना की कंपनियां घाटे में जा रही हैं। यह स्थिति हाल ही में और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब से बांग्लादेश में बाढ़ आई है। बांग्लादेश में जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, उससे इस समय चाइना का किस तरीके से नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए आपको बता दें कि इसका सीधा असर चाइना की उन कंपनियों पर पड़ रहा है जो कंपनियां बांग्लादेश में अपनी इंडस्ट्रीज चला रही हैं और वहां पर सामानों का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें चाइना की बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां शामिल हैं, जो कि बांग्लादेश में बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा चाइना की एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब से भारत ने बांग्लादेश को फूड एक्सपोर्ट करने से मना किया है, तब से ज़्यादातर चाइनीज़ प्रोडक्ट जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किए गए थे, वे एक्सपायर हो रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, बांग्लादेश के ज़्यादातर लोग और वहाँ की नई सरकार भारत के विरोध में इतना ज़्यादा गिर गई है कि शायद भारत की यह बात भी उनको झूठी लग रही है। उनका मानना है कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश को डुबाने की कोशिश की है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि बांग्लादेश की तरफ से भारत पर सीधा इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि डम्बू डैम दोनों देशों की सीमा से काफ़ी ज़्यादा दूर है और बांग्लादेश बॉर्डर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो यह एक छोटा डैम है जो कि 30 मीटर ऊंचाई तक बनाया गया है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डम्बू डैम में टरबाइन के माध्यम से त्रिपुरा राज्य में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें से 40 मेगावाट की बिजली अकेले बांग्लादेश को ही सप्लाई की जाती है, जिसके कारण भारत ने बांग्लादेश को यह बात बता दी है कि हमने कोई भी डैम नहीं खोला है जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आ जाए। फिर भी बांग्लादेश के अधिकारियों का इस बात पर शक है कि त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण इस डैम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से खुद की बिजली ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत ने इसका कोई बड़ा गेट खोल दिया है। हालांकि यहाँ पर बात साफ है कि बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से भारत पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अगर भारत ने बांग्लादेश को सीरियस लेना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश की सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन वहां की गरीब जनता को फूड प्रोडक्ट की मार झेलनी पड़ेगी।
दरअसल आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले भारत ने बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होने वाले राइस, पोटैटो और ओनियन पर बैन लगा दिया था और भारत ने इन एक्सपोर्ट को बांग्लादेश की बजाय यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि भारत और यूरोपियन देशों के रिलेशन पहले से ही काफ़ी अच्छे थे। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत बांग्लादेश को सस्ते दामों में यह फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, जबकि यूरोप के देशों को यह फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि यूरोपियन देश भारत को बांग्लादेश की अपेक्षा हाई कॉस्ट देने के लिए तैयार है। यूरोप में फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होने और वहाँ पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही यूरोपियन देश महंगे दामों में इन फूड प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है। वैसे तो भारत यूरोपियन देशों को जो फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा यूरोप को कम कॉस्ट पर करना होगा, क्योंकि भारत और यूरोपियन देशों के ट्रेड रिलेशंस काफ़ी समय से अच्छे हैं और भारत बड़ी मात्रा में क्रूड फूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है कि भारत इन फूड प्रोडक्ट को फिर से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करेगा। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।